नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम जो है प्राइमरी मेमोरी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो इसका आंसर है रजिस्टर मेमोरी। कौन सा? रजिस्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2, रोम रीड ओनली मेमोरी का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, रोम रीड ओनली मेमोरी का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? अस्थायी डाटा संग्रह? नहीं, ये तो रैम में होता है। स्थायी फर्मवेयर स्टोरेज? बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन बी क्या होगा? बी। कैशिंग के लिए? कैशिंग के लिए SDRM का होता है। हमने देखा ना कैश के लिए किसका यूज होता है? एस रैम का, ये हम देख चुके हैं। प्रोसेसिंग के लिए नहीं, इनमें से ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर प्रोग्राम के लिए अगले निर्देश को स्टोर करता है? तो ये रजिस्टर प्रोग्राम के लिए अगले निर्देश को स्टोर करता है। देखो, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो वर्तमान में चल रहे हैं और वर्तमान में अगला क्या आने वाला है उसको बताता है। प्रोग्राम काउंटर ही इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? प्रोग्राम काउंटर। क्या आंसर है इसका? प्रोग्राम काउंटर। इसका आंसर इज बी। डाटा रजिस्टर्ड और बफर रजिस्टर क्या होते हैं? समन्वय में बैठाने के लिए, सिंक्रोनस करने के लिए। कोई पीछे रह गया है, आगे छूट गया, उनको पीछे जो रह गया है उसको बराबर लाने के लिए। इमेक्यूलेटर का काम है ALU से संबंधित। इससे ALU से संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो किस में आती हैं? इसी में आती हैं। कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4, कैश मेमोरी का मुख्य कार्य है डिस्क डाटा को स्टोर करना, डाटा को तेजी से एक्सेस करना, वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करना, प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करना। और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डाटा को तेजी से एक्सेस करना। ये हम देख चुके हैं सारी चीज़ें क्लास में। डाटा को तेजी से, देखो, डिस्क डाटा को स्टोर करना नहीं है। डिस्क डाटा को स्टोर करने का काम तो सेकेंडरी मेमोरी का है। वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करना रैम का काम है। अब प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करना ये भी रैम का काम है। इनमें से कोई नहीं, आंसर है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वैपिंग का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? कैश मेमोरी को बढ़ाने के लिए नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा लोड करने के लिए नहीं, ओके, प्रोसेस को मेमोरी में लाने और बाहर निकालने के लिए। यही आंसर है इसका। प्रोसेस का मतलब कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी जॉब, कोई भी टास्क, उसको जो है मेमोरी में जो सेकेंडरी मेमोरी है वहाँ पर लाना या फिर उसे वहाँ से निकालना, उसे क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं। स्वैपिंग जो इस स्वीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये चलता है उसमें विंडो में, नहीं उसमें लाइनक्स में। और जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो चलता है विंडो में। ठीक है, और ये क्या करता है? ये इसके करने से क्या होता है? स्वैपिंग के करने से मल्टीटास्किंग वो संभव हो पाती है। मल्टीटास्किंग हम कर पाते हैं किसकी वजह से? इस स्वैपिंग की वजह से। ये अच्छे से हम पढ़ चुके हैं वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है? यह प्रोसेसर की गति को बढ़ा देता है, नहीं तो और धीमा कर देता है, क्योंकि ये अपने जो डाटा है वो भी वहाँ शिफ्ट कर देगा सेकेंडरी मेमोरी में। यह रैम की कमी को पूरा करने में मदद करता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, रैम की कमी को पूरा करने में मदद करता है। रैम जब कम पड़ जाती है तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? मेमोरी ऐसा दिखाती है कि मेरे पास रैम और है, तो वो जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे उसमें प्रोग्राम को शिफ्ट कर देती है या पेजेस को शिफ्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, CPU रजिस्टर्ड का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? CPU के अंदर जो रजिस्टर है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? स्थायी डाटा स्टोरेज के लिए। स्थायी डाटा के लिए तो रोम का यूज होता है। स्थायी डाटा के लिए किसका? रोम का यूज होता है। ठीक है, अस्थायी डाटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए। हाँ, ये आंसर अभी भी सही है। अब आगे और बढ़ते हैं। इनपुट और आउटपुट डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए नहीं, बड़े डाटा सेट को स्टोर करने के लिए नहीं। बड़े डाटा सेट पर ये कर नहीं सकता, बहुत छोटे छोटे डाटा को करता है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, इमेक्यूलेटर रजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? डाटा ट्रांसफर के लिए नहीं, डाटा ट्रांसफर के लिए नहीं किया जाता। कैलकुलेशन और लॉजिक, बिल्कुल सही, ये ALU के लिए किया जाता है। इमेक्यूलेटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? ALU के लिए। किसके लिए? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स के लिए। प्रोग्राम स्टोरेज के लिए नहीं। बूटिंग प्रक्रिया के लिए बायोस का यूज होता है। बायोस लोडर के साथ काम करके फिर इसको बायोस पुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट। कौन सी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग की जाती है? रजिस्टर नहीं की जाती, गलत आंसर। कैश मेमोरी नहीं। हार्ड डिस्क, हाँ, हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही, यही आंसर है मेरा। इसका आंसर क्या है? हार्ड डिस्क। अब पूछा रोम नहीं, रोम का भी यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, रैम का यूज़ किया जाता, रैम
और जो हार्ड डिस्क इसके बीच की इसके बीच इसको ज़रूरत होती है जब इसकी स्पेस को वो यूज करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10, रैम के कौन कौन से प्रकार हैं। एस रैम कौन सा, एक तो एस रैम और एक डी रैम, ये दोनों ही इसके प्रकार हैं। एस रैम मतलब स्टैटिक और डी माने डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक में क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, ट्राई करना तुम। स्टैटिक्स जो कैश मेमोरी बनाने के लिए काम आती है, डायनामिक रैम जो है कैपेसिटर की बनी होती है और ये अपना चार्ज खो देती है, इसलिए इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इन दोनों की बात करें तो जो एस रैम है वो महंगी रैम होती है और ये सस्ती होती है थोड़ी सी इसकी अपेक्षा। और डी रैम की बात करें तो डी रैम लैपटॉप, जितने भी हमारे पास लैपटॉप पीसी वगैरह इनमें डी रैम ही होती है। ठीक है, ये भी हमने पास देखा था डी डी आर डबल डाटा रेट DDR1 2 3 4 5। ठीक है, अभी प्रेजेंट में 5 चल। क्वेश्चन नंबर 11, CPU द्वारा सबसे पहले किस मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की संभावना होती है। तो इसकी सबसे पहले डाटा प्राप्त करने की संभावना, इसमें रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, वर्चुअल मेमोरी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अभी इस ऑप्शन के हिसाब से होगा कैश मेमोरी। अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड होता तो हम रजिस्टर्ड लगा सकते थे। ठीक है, पर अभी आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, कैश मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एस रैम और डी रैम में मुख्य अंतर क्या है। एस रैम तेज और डी रैम धीमी, बिल्कुल सही अंतर है, ये यही अंतर है और यही इसका आंसर है। और ये वाली महंगी होती है, ये वाली सस्ती होती है, इतनी सी बात और आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रोम को क्यों वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब जो क्षणिक है, इसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर रहता नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कहा जाता है इसे। इसमें डाटा बिजली बंद होने पर भी मिट जाता है, बिजली बंद होने पर नहीं। मतलब इसमें नॉन वोलेटाइल का मतलब जो है डाटा क्षणिक ना हो, मतलब कभी भी खत्म ना हो, ये स्थायी रूप से स्टोर रहता है। यह केवल पीसी द्वारा इसकी जाती है नहीं, ये रैम से तेज होती है, यह रैम से तेज होती है। हाँ, ये बात ठीक है, ये रैम से तेज हो सकती है, पर इसने पूछा नॉन वोलेटाइल क्यों कहा जाता है। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो स्थायी रूप से डाटा को स्टोर कर सकती है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट नेक्स्ट ईपी रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या कर सकती है, मैं डाटा कैसे हटाया जा सकता है, तो अपना लिख रहा है तो इसे हटाया जाता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश से, ही हमने देखा है, सिंपल क्वेश्चन। और इसके आगे एक और लग जाता है इलेक्ट्रॉनिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में पेजिंग क्या है। रजिस्टर के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करना नहीं, गलत। रैम को रैम को विभाजित करके डिस्क का उपयोग करना, बिल्कुल सही है अभी तक तो। सीपीयू का प्रदर्शन बढ़ाना नहीं, कैश मेमोरी को व्यवस्थित करना नहीं। तो रैम को विभाजित मतलब टुकड़ों में बांट के छोटे छोटे पेजों में करके डिस्क का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता क्यों होती है। डी रैम को, डायनामिक रैम को बार बार, क्योंकि ये धीमी होती है इसलिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, यह सस्ती होती है इसलिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। इसका डाटा समय के साथ लीक हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर अपना चार्ज खो देते हैं तो वो डाटा अपना लीक करने लग जाता है। लीक का मतलब डाटा गायब होने लग जाता है उसमें से, इसलिए हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। ये स्थायी मेमोरी नहीं, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी होते हैं। तो सीपीयू में किए सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल नहीं, गलत आंसर। अस्थायी मेमोरी हाँ, टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, स्थायी तो बिल्कुल नहीं, फ्लैश मेमोरी बिल्कुल नहीं, तो आंसर इज बी, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रोग्राम काउंटर का मुख्य कार्य क्या होता है। ए, अगले निष्पादित होने वाले निर्देशों का पता लगाना, बिल्कुल पता रखना, बिल्कुल सही, यही इसका काम होता है कि हम अगली जो कार्रवाई है वो कहाँ से लेंगे और कहाँ के लिए कैसे करेंगे। डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करना नहीं, कैलकुलेशन करना ये इमेक्यूलेटर का काम है, निर्देशों को डिकोड करना ये भी इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कैश मेमोरी को सीपीयू के किस घटक के पास रखा जाता है। अब कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू में किस घटक के पास होगी, एएलयू के पास होगी, कंट्रोल यूनिट के पास होगी, रजिस्टर के पास होगी, हार्ड डिस्क के पास होगी। सोचो और बताओ, बताओ आंसर। चलो ठीक है, देखो कैश मेमोरी सीपीयू किस घटक के पास होगी, ये होगी रजिस्टर के पास। ठीक है, सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर में ढूंढेगा, रजिस्टर में नहीं मिलेगा, फिर रजिस्टर के पास अगली मेमोरी कौन सी होगी, कैश मेमोरी। फिर कैश के पास रैम, फिर रैम के बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी आएगी, सेकेंड मेमोरी, ये हम देख चुके हैं ना, सेकेंड मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी मेमोरी होती है। धीमी के मतलब जिसके पास जो डाटा सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकती है वो सबसे धीमी। कैश मेमोरी बहुत कम डाटा स्टोर करती है, सब सेकंड नंबर पे आती है स्पीड के मामले में। रजिस्टर फर्स्ट में आती है, दौड़ करवाएं हम स्पीड में। स्पीड का मतलब ये है कि सीपीयू जो है जब डाटा एक्सेस करेगी, डाटा लेने पहुंचेगी तो किससे सबसे पहले ले सकती है, तो रजिस्टर से, फिर कैश मेमोरी से, फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क। इसका आंसर क्या होगा, हार्ड डिस्क आंसर क्या है, हार्ड डिस्क। कैश मेमोरी कितने स्तरों में पाई जाती है, ये हमने देखा था, ये 4 स्तरों में पाई जाती है, L1 L2 L3
और L4। ये देखा था ना, रजिस्टर, कैश, इसके बाद क्या था, रजिस्टर, कैश, रैम और सेकेंडरी मेमोरी। तो 3 या 3 से अधिक, इसका आंसर क्या हो, 3 या 3 से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी रैम की स्थायी मेमोरी होती है? रैम की डी रैम नहीं होती स्थायी, एस रैम नहीं होती, रोम, रोम स्थायी होती है, रोम स्थायी मेमोरी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तुमने पढ़ा था, इस पर एक बार डाटा लिख दिया तो वो हटेगा नहीं। कैसी मेमोरी? स्थायी मेमोरी है। पी रोम भी नहीं है क्योंकि प्रोग्रामेबल, ओके, ये भी स्थायी मेमोरी है, ये भी स्थायी मेमोरी है, पर ये रैम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं है। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये रैम का हिस्सा थोड़ी है। इसने पूछा कौन सी रैम की, रैम की पूछा, रैम की स्थायी मेमोरी होती है, रैम की कोई स्थायी मेमोरी होती नहीं है। ये रोम और पी रोम तो अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ई पी रोम के पूरा नाम क्या है? तो ई का मतलब इरेजेबल, तो इरेजेबल एक ही में है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकली है, इनहेंस है, एक्सटर्नल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से सीधा जुड़ा होता है? तो वो है इमेक्यूलेटर रजिस्टर, इमेक्यूलेटर रजिस्टर। ये आंसर हम देखते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या है, इसको याद रखना है। इसका काम ये है कि जो अगला जो हमारा जो प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा ये बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो वर्चुअल मेमोरी निर्भर करती है प्रोसेसिंग की स्पीड पर नहीं, कैश मेमोरी पर नहीं, रोम पर नहीं, हार्ड डिस्क या SSD पर, इन दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल मेमोरी तकनीक का उदाहरण है? तो रैम का प्रयोग करना नहीं, तकनीक बतानी, टेक्नोलॉजी कौन सी है वो। रोम का प्रयोग करना नहीं, स्वैपिंग बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। क्वेश्चन नंबर 27, स्टैक रजिस्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर कोई एक चीज़ को रखना, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए हो सकता है। दूसरा देखते हैं, फंक्शन कॉल और रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है, स्थायी मेमोरी के रूप में। रजिस्टर में स्थायी मेमोरी तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। कैशिंग के लिए पता नहीं हमें, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ये वाला, फंक्शन कॉल और रिटर्न एड्रेस को स्टोर रखने के लिए स्टैक के रूप में हम यूज़ करते हैं। स्टैक का मतलब होता है, ऐसे हम समझते हैं, ये है मेरे पास एक बॉक्स, इसके अंदर एक बॉल आई पूरी पड़ी, फिर एक बॉल आई, फिर एक बॉल आई, फिर एक बॉल आई, फिर एक बॉल आई इस डिब्बे के अंदर। तो ये स्टैक पोजीशन में रखे गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये सबसे पहले आई थी और सबसे लास्ट में जाएगी, ये फर्स्ट इन और लास्ट आउट होगी, ठीक है, ये वाली बॉल। इसी फॉर्म में जो स्टैक रजिस्टर है वो क्या करता है, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल का मतलब आगे कौन सी चीज़ आने वाली है, और जो रिटर्न एड्रेस है कौन सी चीज़ जाने वाली है उसको स्टोर करके कौन रखता है, स्टैक रजिस्टर्ड, स्टैक रजिस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, CPU द्वारा निर्देशों को निष्पादित करने से पहले वे कहाँ पर लोड होते हैं? जैसे कोई भी काम करेगा CPU करेगा, पर CPU पे आने से पहले वो किसी के पास जाते हैं कि हमें पढ़ दो, तो वो होता है रैम, ये हम देख चुके हैं, आंसर इज रैम। क्वेश्चन नंबर 29, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर प्रोग्राम के वर्तमान निर्देशों को स्टोर करता है? रजिस्टर प्रोग्राम में जो वर्तमान में जो निर्देश चले हैं उनको कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड, और अगला निर्देश क्या होगा, प्रोग्राम काउंट। स्टैक रजिस्टर्ड एड्रेस को बताता है और अगला निर्देश को क्या, उसको स्टोर कर रखता है स्टैक की फॉर्म में। डाटा रजिस्टर्ड जो है वो समन्वय या फिर सिंक्रोनस लाता है। डाटा रजिस्टर्ड बोलो या बफर रजिस्टर्ड बोलो, ये इंडिविजुअल फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर सबसे पहले कौन सी मेमोरी को एक्सेस करता है? एक्सेस का मतलब होता है, एक्सेस का मतलब होता है कि सबसे पहले वो किसके पास जाएगा बूटिंग के दौरान। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर। तो हमने देखा था बूटिंग के लिए आवश्यक करना होता है रोम, और रोम के ऊपर ही रोम बायोस है ना, एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इस पे जो मेमोरी होती है, इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो रोम होती है। इसके ऊपर एक बार जो लिख दिया वही हमेशा लिखा रहता है। जैसे कि किसी चीज़ का लोगो आना, फ़ोन स्टार्ट करो, कंपनी का लोगो आता है बायोस के ऊपर, फिर उसके बाद एंड्रॉयड लिखाएगा या फिर और भी कोई चीज़ लिखी आएंगी। कैसे कैसे बायोस क्या करता है, पहले खुद स्टार्ट होगा, जगेगा, फिर ये बोलेगा कि रैम को तुम जगो, तुम अपना काम करो, और CPU से बोलेगा तुम अपना काम करो, ALU से बोलेगा तुम अपना काम करो। तो सारे निर्देश किसके ऊपर लिखे होते हैं, बायोस के ऊपर, और बायोस के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, रोम, ठीक है। इस नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 31, यदि CPU को बार बार एक ही डाटा की आवश्यकता होती है तो उसे सबसे पहले कहाँ खोजा जाता है? तो वो खोजी जाएगी रैम में। तो नहीं, देखो भाई, रैम तो अपना आंसर नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि रैम तो अलग है, या तो रजिस्टर या कैश मेमोरी। तो सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी का यूज़ करेगा। सबसे पहले जाएगा किसके पास, सबसे पहले जाएगा हमने रजिस्टर के पास, रजिस्टर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सब फिर वो कहाँ खोजेगा, कैश मेमोरी में। तो आंसर इज कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से समझना कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल मेमोरी की विशेषता नहीं है? यह रैम के रूप में डिस्क स्पेस का उपयोग करती है। हाँ, रैम जो है, डिस्क का मतलब HD होगी मेरी, HDD या फिर SSD, इसका यूज़ करेगी कि मैं अपने साइज़ को बढ़ाने के लिए। ऐसा कब करेगी, रैम धीमे हो गई होगी, रैम की वजह से कंप्यूटर धीमे हो गया होगा,
तो बहुत सारी चीज़ों इसके सर पर इसके अंदर जो बोझ होगा वो आधा बोझ या थोड़ा बहुत बोझ इसे दे देगी, जिससे कंप्यूटर और अच्छे से वर्क कर सके। ये स्वैपिंग का उपयोग करती है, बिल्कुल सेफ स्वैपिंग बोल लो लिनक्स में, और जो विंडो में पेजिंग बोल लो, है ना, दोनों एक ही बात है। और यह कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाती है, हाँ बढ़ाती है, क्योंकि रैम पूरी भरने की वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है, फिर थोड़े से अपने काम को इधर शिफ्ट कर देती है, इस पे इन दोनों पर, फिर उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये हमेशा हार्डवेयर में मौजूद होती रहती है, नहीं हमेशा हार्डवेयर में नहीं होती। इस हमेशा की वजह से हार्डवेयर में होती नहीं है, ये ज़रूरत के हिसाब से हमें से इससे मल्टीटास्किंग हम कर पाते हैं, बस इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर एएलयू के लिए डाटा संग्रहित करता है? तो हम देखें, स्टैक रजिस्टर अभी देखा नहीं, एएलयू के नहीं करता ये, कैश मेमोरी बिल्कुल नहीं। अब अच्छा, फ्लैग रजिस्टर और डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर को हम बफर रजिस्टर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, इसको ही बफर रजिस्टर बोल रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, इसी को हम बफर बोल रहे थे। बफर का मतलब इस समझ में, कोई चीज़ पहले हो गई और कोई चीज़ पीछे रह गया, तो उन दोनों को एक ही जगह पर ला के फिर काम स्टार्ट करना, उसे बोलते हैं डाटा या बफर रजिस्टर। तो डाटा को एएलयू के लिए सीपीयू ने या कंट्रोल यूनिट ने कोई काम कर दिया, पर मेमोरी में भी डाटा आया नहीं, तो एएलयू के लिए कोई चीज़ एएलयू के लिए जाएगी, उससे पहले डाटा कहाँ स्टोर होता है, डाटा रजिस्टर में। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, माइक्रो प्रोसेसर में कितने प्रकार के रजिस्टर हो सकते हैं? केवल एक प्रकार नहीं, केवल दो प्रकार नहीं, केवल हमने 7 प्रकार के तो पढ़े ही हैं, इसका मतलब 7 तो होते ही चाहिए मिनिमम। तो इनमें से कोई नहीं, कोई प्रकार की नहीं, ओके, इनमें से कोई नहीं आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस रैम और डी रैम में से कौन सी मेमोरी ज़्यादा महंगी होती है? तो महंगी कौन सी हुई? एस रैम, क्योंकि अपना चार्ज नहीं होती है, महंगी भी होती है और स्पीड भी तेज़ होती है इसकी। डी रैम की महंगी तो कम होती है और स्पीड भी कम होती है इसकी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर्ड की स्पीड किसके समान होती है? रैम के समान नहीं, कैश मेमोरी के समान नहीं, सीपीयू के समान, हाँ सीपीयू के समान, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही होता है, जो सीपीयू की स्पीड है वही इसकी स्पीड। रजिस्टर्ड के अंदर जो डाटा रजिस्टर बनाता है फ्लिप फ्लॉप से, ये हम देख चुके हैं वीडियो में, फ्लिप फ्लॉप, किसे फ्लिप फ्लॉप से, और इस फ्लिप फ्लॉप में एक बिट, एक बाइट बिट बिट डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, डाटा स्टोर करने की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? मुझे बताना तुम कमेंट में, डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट क्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वर्चुअल मेमोरी में थ्रेशिंग की समस्या कब उत्पन्न होती है? ये आंसर उसका, इसका आंसर वही दे सकता है जिसने क्लास देखी होगी। थ्रेशिंग क्या होता है? जब कैश मेमोरी फुल हो जाती है, नहीं। थ्रेशिंग कब काम में आती है? थ्रेशिंग आती है वर्चुअल मेमोरी के टाइम पे, जब रैम की कमी के कारण बहुत अधिक पेज स्वैप होते हैं, बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा पेज स्वैप होते हैं, जब सीपीयू बहुत तेज़ कार्य करता नहीं, इसकी वजह से तो सीपीयू धीमा हो जाता है। जब हार्ड डिस्क का स्टोरेज फुल हो जाता नहीं, हार्ड डिस्क का स्टोरेज तो फुल हो ही नहीं सकता। तब जब रैम की कमी के कारण बहुत अधिक पेज स्वैप होते हैं, पेज का मतलब जो छोटे छोटे हमने चंक्स बना दिए, छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए, वो कहाँ जा रहे हैं? एचडी में जा रहे हैं, एचडीडी में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, एसएसडी में जा रहे हैं, उनको क्या होता है, क्या होती है, तब होती है थ्रेशिंग, स्पीड कम हो जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रोम का कौन सा प्रकार एक बार प्रोग्राम करने के बाद बदला नहीं जा सकता? तो आंसर इज पी रोम, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, इमैक्युलेटर रजिस्टर किसका हिस्सा है? एएलयू का, इन्हीं की प्रोसेस को तो वो अपने पास होल्ड रखता है। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, स्थायी का काम तो इसका ही नहीं। रैम की स्पीड बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। सीपीयू को तेज़ी से डाटा उपलब्ध कराना, बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डाटा उपलब्ध करा दूँ मैं, कैश मेमोरी का यही उद्देश्य होता है। वर्चुअल मेमोरी का नियंत्रण करना, बिल्कुल नहीं। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेजिंग और सेगमेंटेशन किससे संबंधित हैं? तो ये हैं सीपीयू डिज़ाइन से नहीं, सीपीयू डिज़ाइन से नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट से बिल्कुल सही। ये दोनों कब होते हैं? जब रैम को HDD या फिर SDD यहाँ पर अपने एक ऐसा वर्चुअल स्पेस बनाना है जिससे कि ये फिल हो जाए, तो अपना डाटा ये इधर भेज सके, अपने प्रोग्राम को इधर डाल सके। इसके पास दो तकनीक हैं, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का हिस्सा है ना, मेमोरी, अपनी मेमोरी को ये मैनेजमेंट कर रही है कि मैं धीमी ना पढूं और सिस्टम को चलाती रहूं, उसको, इसके लिए ये ऐसा करती है, जिसके लिए स्वैप या फिर पेजिंग की टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है? ऐसी मेमोरी जो कभी हटे ना, जिसे केवल और केवल रीड किया जा सके, इसे बदला भी नहीं जा सकता। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसमें कौन से? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रैम और एस रैम के मुख्य अंतर। डी रैम अधिक तेज है, नहीं, स्लो है। ये अधिक तेज है, हाँ बिल्कुल ठीक, दोनों की स्पीड समान है, बिल्कुल नहीं। रिफ्रेश करने की आवश्यकता तो ये होती, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, होती है भाई, होती है, ये भी गलत है। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 44, कैश हिट और कैश मिस किससे संबंधित है? ये कैश मेमोरी अपने आप ही लिख रहा है। कैश हिट कब होता है? जब डाटा मिलता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ड ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र, ये मिल गया तो डाटा कैश हिट, और नहीं मिला तो कैश मिस। क्वेश्चन नंबर 45, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किस कारण किया जाता है? हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं, हार्ड डिस्क की स्पीड तो कम हो जाएगी, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। उपलब्ध रैम
से अधिक प्रोग्राम लोड करने के लिए, बिल्कुल यही करने के लिए। हमारे पास जितनी रैम उससे ज़्यादा काम आ गया तो उसको बढ़ाने के लिए। डाटा बैकअप के लिए नहीं, रोम की तेज करने के लिए बिल्कुल नहीं। आंसर इज बी बॉय। 40, यदि कोई डाटा सीपीयू द्वारा बार बार एक्सेस किया जाता है तो वह सबसे पहले किस स्तर की मेमोरी में संग्रहित होता है? तो L1, L2, L3, L4 ये देखे थे ना, तो ये L2। L2 को क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं। सॉरी, इसका आंसर L1 होगा ना, रजिस्टर्ड। बार बार एक्सेस किए जाते हैं, सबसे पहले किस स्तर की कैश मेमोरी में संग्रहित है? L1 रजिस्टर। रजिस्टर। रोम के किस प्रकार में विद्युत संकेतों द्वारा मिटाया या पुनः प्रयोग किया जाता है? तो ईपी रोम। 48, जब सीपीयू को आवश्यक डाटा वर्चुअल मेमोरी से प्राप्त करना पड़े तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पेज फॉल्ट। ये हम देख चुके हैं, इसे क्या बोलते हैं? पेज फॉल्ट। 49, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है? कौन सी अस्थायी मेमोरी? अस्थायी का मतलब जो लाइट जाती, बत्ती जाती, पावर जाती, खत्म। हार्ड डिस्क पे नहीं, ऐसा नहीं होता। रोम पर तो परमानेंट होती है टाइम। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा डाटा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज गति से डाटा एक्सेस करने की क्षमता रखता है? तो ये सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू के अंदर होता है, इसलिए सीपीयू रजिस्टर। इसकी गति सीपीयू के बराबर ही होती है। 51, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रोसेसर की गति बढ़ाना? नहीं, प्रोसेसर की स्पीड तो कम हो जाएगी। अधिक से अधिक प्रोग्रामों को रैम से एक्सेस करना, हार्ड डिस्क का उपयोग करके मेमोरी की विस्तार करना। आंसर इज सी। अधिक से अधिक प्रोग्रामों को रैम से एक्सेस करना नहीं, एक्सेस ये नहीं कर सकता। रैम कंप्यूटर तेज़ी से बूट करना नहीं, इसका काम नहीं है, रोम का काम है। स्वैपिंग का उपयोग कब किया जाता है? जब रैम में जगह कम पड़ जाती है, हाँ सही है ये। जब कैश में खुल जाती नहीं, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता नहीं, जब नहीं तो ओके। क्वेश्चन आंसर इज 1।